Dear students, hope you all are fine there. So welcome back to your computer classes. Today we are going to discuss chapter number 9, more on internet. So firstly we'll clear the doubt of the word internet that you have the misconception about. Okay, so what does internet mean? Firstly we'll discuss that. What is it? So, internet is basically a large group of millions of computers around the world that are connected with one another. है ना? क्या होता है कि इंटरनेट क्या है? हमारा एक लार्ज ग्रुप है कंप्यूटर्स का जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं पूरी दुनिया के पूरी दुनिया के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं किसकी वजह से? इस नेटवर्क की वजह से, इस इंटरनेट की वजह से। तो बेसिकली क्या हुआ? ये एक नेटवर्क हुआ, ठीक है ना। अब ये किस तरह से कनेक्टेड होते हैं? अब ये कनेक्ट हो सकते हैं फ़ोन लाइंस की थ्रू या फिर किसी केबल लाइन के थ्रू, ठीक है, सैटेलाइट्स के थ्रू या फिर वायरलेस कनेक्शंस के थ्रू, ठीक। अब जो ये सर्विस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, जो हमें ये सर्विस देता है वो होता है www। ये तो सबने आपने सुना होगा, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। तो इट इज़ अ सर्विस दैट वी आर यूजिंग ऑन द इंटरनेट इन ऑर्डर टू गेट एनीथिंग, ठीक है। ये तो हुआ क्विक रिव्यू अबाउट इंटरनेट। नाउ दिस चैप्टर इज़ अबाउट द यूजेस ऑफ इंटरनेट, ठीक है, कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट पे। ओके, सो लेट अस सी। फर्स्टली व्हाट वी कैन डू, वी कैन कम्युनिकेट विद वन अनदर। सो फर्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन। हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, आइदर बाय चैटिंग और बाय डूइंग ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल एक्सेट्रा, ठीक है। सेकेंड इज वी कैन शॉप ऑनलाइन, ठीक है। मीन अब आपको कोई चीज़ खरीदनी है, आप वहाँ नहीं जा सकते हो, तो आप क्या करोगे? आप ऑनलाइन सर्च करोगे कि क्या वो अवेलेबल है या नहीं है, एंड इफ़ इट इज़ अवेलेबल देन यू कैन शॉप इट। सो इट इज़ ऑल्सो अ यूज़ ऑफ इंटरनेट। देन थर्ड वन इज़ रिसर्च। व्हाट इज़ रिसर्च? अब रिसर्च क्या होती है? देखो, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे कोई डेटा चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कोई असाइनमेंट दूँ या फिर मैं आपको कुछ ऐसा टॉपिक दूँ कि आपको इसके ऊपर लिख के लाना है और आपको वो नहीं पता कि वो टॉपिक क्या है, तो पहले आप उसको समझोगे ना, तभी तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो पहले समझने के लिए आप क्या करोगे? किसी बड़े की हेल्प लोगे या किसी बुक में देखोगे कि ये टर्म है या नहीं है, या डिक्शनरी में फाइंड आउट करोगे। तो एक काइंड की आप उस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो। दैट ऑल्सो यू कैन डू इट ऑनलाइन। मतलब आप गूगल करके उसको उस वर्ड का या उस टॉपिक का मीनिंग समझ सकते हो, एंड देन यू कैन एनालाइज इट एंड यू कैन रिसर्च ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। देन नेक्स्ट इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। एंटरटेनमेंट मतलब आप खुद को एंटरटेन कर सकते हो बाय लिसनिंग म्यूज़िक, बाय वॉचिंग वीडियोस एक्सेट्रा। ओके, देन ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेट की और क्या सर्विस दे सकता है। इंटरनेट सर्विस देता है www की, मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब, जो एक मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है जिस पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं जो एक यूज़र को चाहिए होती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज according to our chapter the use of internet is. So can you guess this slide? Most of you will be able to recognize it, as we have done in the past few years, past 2 years we have done it. We have conducted the online classes, live sessions we have done using the Microsoft Team app. So the first topic of the chapter is online education, कि इंटरनेट एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो एजुकेट करती है स्टूडेंट्स को या फिर किसी भी इंसान को ऑनलाइन, कि उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, वो अपने घर पे बैठे अगर उसके पास ऑनलाइन इंटरनेट फैसिलिटी है तो वो एजुकेट भी हो सकता है,
ठीक है। अब वो एजुकेट हो रहा है, उसको एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, तो जो उसको पढ़ा रहा है क्या वो उसको टेस्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो टेस्ट करने के लिए उसको क्या होता है, उसके लिए ऑनलाइन टेस्ट यानी मॉक टेस्ट या फिर बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं या तो आपको असाइनमेंट बेस्ड करने पड़ते हैं या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ टेस्ट की टाइम लिमिट रहती है। सो वो अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो स्टूडेंट को टेस्ट करते हैं कि किस हिसाब से स्टूडेंट की तैयारी चल रही है, अगर वो पढ़ रहा है, वो पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। सो द सेकेंड यूज़ ऑफ इंटरनेट इज़ ऑनलाइन टेस्ट या ऑनलाइन एग्जामिनेशन। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और वही सारे इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी कंडक्ट हो गए, ऑनलाइन एजुकेशन भी प्रोवाइड हो गई, तो अब बारी आती है रिजल्ट्स की। ठीक है, तो कुछ भी आप एग्ज़ाम दो तो आपको बहुत ईगरली आप वेट करते हो उसके रिज़ल्ट का, तो इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपना रिज़ल्ट ऑनलाइन देख सकते हो। ठीक है, तो द टॉपिक इज़ ऑनलाइन रिजल्ट्स, यू कैन चेक द रिजल्ट्स ऑनलाइन। ओके, सो we have discussed about online education, online examination and online results। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। तो इन योर बुक मैनी ऑफ द वेबसाइट्स आर गिवन, few websites are given, www.wanalearn.com, www.intelinfo.com, then learnfree.com, findtutorials.com, geekforgeeks.com और बहुत सारी। ठीक है, उसी तरह से स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, आपके लिए एक होमवर्क है छोटा सा कि आप इन वेबसाइट्स के बारे में, और वेबसाइट्स इनके अलावा, इन 4 के अलावा कोई और 5 वेबसाइट्स आप लिखेंगे जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। ओके, सो मूविंग ahead or moving further on our topic, can anyone of you guess what this slide is depicting you, what the information is giving you? तो देखो यहाँ कुछ लोग बोलेंगे ये लड़की खड़ी है, इसके हाथ में एक मैग्नीफायर ग्लास है, बुक्स पे वो रख रही है, तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट सर्चिंग, कि ये कुछ ढूंढ रही है, बुक्स में से कुछ ढूंढ रही है। तो इसी तरह से अगर हमें इंटरनेट से, यानी कि अगर हमें कोई चीज़ ढूंढनी है, कुछ पता करना है, कुछ पढ़ना है या किसी के बारे में जानना है, कोई किसी भी एक टॉपिक के, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए सर्चिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज़ अबाउट सर्चिंग इन्फॉर्मेशन। द इंटरनेट कंटेन्स millions of websites that help us to search information about almost all the topics we can think about। हम जितने भी टॉपिक्स के बारे में सोचते हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के पास, इंटरनेट के सर्वर पे है। तो इंटरनेट पे इतनी सारी वेबसाइट्स हैं कि आप जाकर उस टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो, अब आपको कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करनी है, ठीक है ना, आपको म्यूज़िक सीखना है, ठीक है, या फिर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, या आपको फूड में इंटरेस्ट है, मतलब आप फूडी हो तो आपको अच्छा खाना खाना पसंद है, तो बहुत सारी रेसिपीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से आप सर्च कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए सबसे पहले हमारे पास सर्च इंजन होना ज़रूरी है। अब सर्च इंजन क्या होता है भाई? तो सर्च इंजन होता है हमारा एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन रखी है आप उसके थ्रू उसे सर्च करो। ठीक है, तो ये हमारे बहुत सारे पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं, बिंग है, ask.com है, याहू, गूगल इज़ अ वेरी फेमस सर्च इंजन। ठीक है, बिंग, देन डकडकगो, यांडेक्स, मैनी आर देयर। ठीक है, अब बात आती है कि आप इन पे इंफॉर्मेशन को सर्च कैसे कर सकते हो।
ठीक है, किस तरह से आप सर्च कर सकते हो? तो सबसे पहले क्या करोगे आप? द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप इज यू विल, फर्स्ट स्टेप इज, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्टली यू विल ओपन योर ब्राउज़र, ठीक है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस बोल रही हूँ मैं, सॉरी, आप एड्रेस डालोगे सर्च इंजन के लिए, जो जिस पे भी आपको सर्च करना है। सपोज आपको गूगल सर्च करनी है या फिर आपको याहू सर्च करनी है, तो आप यहाँ पे उसका एड्रेस डालोगे, ठीक है ना। देन नेक्स्ट स्लाइड इज, अब ये ओपन होके आ गया गूगल, ठीक है, गूगल का वेब पेज ओपन हो गया। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज नोन एज दी वेब पेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे गूगल ओपन होके आ गया। यहाँ पे ये जो बार दिख रहा है आपको, दिस वन, यहाँ पे अब आप क्या करोगे? वो टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक या फिर पर्टिकुलर चीज़ जो भी आपको सर्च करनी है वो यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू सर्च अबाउट दी परफ्यूम्स, ठीक है, you want to search about the perfumes, natural perfumes क्या क्या है, so you will write it here, natural perfumes, and whenever you will click on go search or you enter that, then you will get some results about it। बहुत सारी, देखो ये कितनी सारी वेबसाइट्स आ रही हैं, एक ये रही, है ना। तो इसमें से आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे आप उस वाली वेबसाइट पे क्लिक करके उसकी रिक्वायर्ड डिटेल्स आप सर्च कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।